ओम शांति। आज दिनांक 29 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान को धारण कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को महादानी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। डिटेल में बाबा कहते, सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन, कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना, अर्थात बाबा वरदानी हम आत्माओं को अपने वरदानों द्वारा ऐसा वरदानी मूर्त बनाते कि हम महादानी वरदानी बन जाते। बाबा आते ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते और ब्राह्मण बनाकर हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से ऐसा सजाते कि हम महादानी बन जाते। तो बाबा कहते, जो भी गुण ज्ञान तथा शक्तियां धारण करते हो, बाप तुम्हें प्रदान करते हैं। उन गुण ज्ञान शक्तियों में ऐसे भरपूर बनो कि दान कर सको, क्योंकि बाबा जो हमें खजाने देते, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये ऐसे अखुट खजाने हैं, इन्हें जितना दान देंगे उतना ये पदम गुना बढ़ते जाएंगे। संगम युग का गायन भी है, एक का पदम गुना प्राप्ति। तो जब हम किसी को दान करते हैं अविनाशी रत्नों का, तो एक का पदम गुना हो जाते और हम उनसे संपन्न संपूर्ण भरपूर बन जाते, जो 21 जन्मों तक अखुट यह खजाना हमारे साथ चलता। और यह अंतिम जन्म में भी बाबा हमें अपना बच्चा बनाकर हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से ऐसा भरपूर बनाते कि हम सर्व आत्माओं को गुण ज्ञान तथा शक्तियों का दान देते। बाबा कहते, यह दान देना रूहानी भाषा में सहयोग देना कहलाता है, जिसके लिए ब्राह्मणों का गायन है, देने में ही लेना समाया है। तो जितना भी हम अन्य आत्माओं को, कोई आत्मा शांति की भिखारी है, कोई सुख की, कोई कुछ, तो बाबा कहते, सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देते जाओ, क्योंकि तुम दाता पिता की मास्टर दाता संतानें हो। तो रहम दिल बन, पूर्वज आत्मा बन, आधार मूर्त आत्मा बन, सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देते चलो। इस देने में ही लेना समाया हुआ है। आगे बाबा कहते, आपके पास ज्ञान का खजाना भी है, तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। तो बाबा जिस प्रकार हमारे अपकारों को, हमारी ग्लानियों को भूलकर हम पर उपकार करते हैं, रहम दिल बनकर हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाते हैं, ऐसे ही बाबा कहते, तुम रहम दिल बाप की, दाता पिता की मास्टर रहम दिल मास्टर दाता संतानें हो। तो कोई कैसी भी आत्मा हो, चाहे परवश आत्मा हो, ग्लानि करने वाली हो, अपकारी हो, हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखो और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर
सभी को कुछ न कुछ गुण, ज्ञान तथा शक्तियां दान देते चलो। और बाबा यह श्रीमत देते कि एक खजाने से भरपूर नहीं बनो, तीनों खजाने से भरपूर बनो। गुणों के खजाने से, शक्तियों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से। तो खजानों से भरपूर बनने की युक्ति बाबा हमें सदा बताते, यूज करो। जितना जितना इन खजानों का यूज करेंगे उतना उतना ये खजाने बढ़ते जाएंगे और हम संपन्न, संपूर्ण, भरपूर बनते जाएंगे और सर्व आत्माओं को दान देकर महादानी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते, जो एक बाप से प्रभावित हैं उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जो एक बाप से प्रभावित हैं उन पर किसी भी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अर्थात जब हम एक व्रता बनते हैं, एक मति बनते हैं, एक बल, एक भरोसे के आधार पर एक बाप पर निश्चय बुद्धि होते हैं, तो बाप का प्रभाव हम पर पड़ता है। हम बाप के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात बाप के समान बनने लगते हैं। तो हम आत्माएं न्यारी और प्यारी बन जाती हैं। कोई भी देह का संबंध, कोई भी कर्म का फल, कोई भी सुख सुविधा का साधन हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। हम एक बाप के प्यारे बन जाते हैं, इस सारी पुरानी दुनिया से न्यारे और एक बाप के प्यारे बन जाते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी देवीय मीठी चलन से बाप का सो करना है। सबको बाप का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी देवीय मीठी चलन से बाप का सो करना है। सबको बाप का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। प्रश्न किया बाबा ने, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहते, वह बहुत बहुत मीठे लवली होंगे, वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, वह कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते हैं यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलते, बाप को पूरा पूरा रिगार्ड देते, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनकी अपनी देह से लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तू आत्मा का संग करना है, देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। फर्स्ट क्लास ज्ञानी तू आत्माओं का संग करना है, देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।